खतरा हमारी छिपी हुई हिम्मत की कुंजी है। खतरे में हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं। आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे विश्वसनीय मित्र है। गैलीलो झील के किनारे भीड़ लगी हुई थी। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। कौन जाने तूफान कब आ जाए, इसलिए सभी यात्रियों में पार जाने के लिए आपाधापी मची थी। ज्यादातर लोग डरे सहमे से नाव में बैठे थे। अभी नायें झील के बीचों बीच ही पहुंच पाई थी कि अचानक तूफान जा गया। भयभीत लोगों के प्राण कंठ में आ गए। कितने ही भगवान से पार लगाने की दुआ मांगने लगे, पर ऐसा लगता था कि जैसे तूफान उनके इस कार्य से और क्रोधित हो उठा हो। तूफान का वेग निरंतर बढ़ता ही जा रहा था और अब तो झील का पानी भी कुलांचे मारने लगा था। सभी नावें बुरी तरह थरथराने लगीं। धीरे धीरे लहरों का वेग बढ़ता चला गया और अब पानी नावों के भीतर भी आने लग गया था। सभी यात्री अनहोनी की आशंका से भीतर तक कौप उठे। औरतें और बच्चे रोने लग गए। कोई कोई तो अपना अंतिम समय जानकर ईश्वर को याद करने लगे। इधर मल्लाह नाव को संभालने में ही अपनी पूरी ताकत खत्म किए जा रहे थे, पर नावें थी कि किसी भी तरह से मचलना बंद नहीं कर रही थी। कोई भी आदमी ऐसा न था जिसके उस खौफनाक मंजर को देखकर रोंगटे न खड़े हो गए हों। पर उस घनघोर तूफान और निराशा के निविड़ अंधकार के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जो नाव के एक कोने में बिल्कुल शांत सोया पड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसे दुनिया जहान की कोई खबर ही न हो। सभी की आंखें एकटक उसे ही देखे जा रही थीं। पास बैठे लोगों ने उसे झिंझोड़कर जगाया और उससे सारा माजरा कहा। सब सुनकर उसने लोगों से कहा, तो फिर इसमें घबराने की बात क्या है? तूफान तो अक्सर आते हैं, कभी कभी नाव भी डूब जाया करती है और इंसान भी मरते ही हैं। तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? नाव पर बैठे सभी लोग उस विचित्र आदमी की बात सुनकर सुन रह गए। किसी के मुंह से एक शब्द न निकला। उन्हें बहुत डरा हुआ देखकर फिर उस अलमस्त पात्री ने कहा, दोस्तों, तुम्हें आखिर किस बात का भय है? तुम क्यों इस बात पर यकीन नहीं करते कि यह वाकई थोड़ी ही देर बाद शांत पड़ जाएगा? यकीनन तुम लोगों ने तूफान की ताकत को विश्वास की ताकत से भी ज्यादा बड़ा मान लिया है। अगर तुम्हें यकीन है तो यह तूफान इसी क्षण शांत हो जाएगा। डरे सहमे लोग एकटक उसका मुंह निहार रहे थे और वह अद्भुत यात्री बिल्कुल शांत और अविचल खड़ा था। सहयात्रियों पर एक तीक्ष्ण दृष्टि डालकर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंत में उमड़ते विश्वास के सागर में उतारकर आदेश देते हुए कहा, शांत हो जाए अल्हड़ तूफाना। और इसी के साथ एक महान आश्चर्य घटित हुआ। वह भीषण तूफान जिसकी गर्जना से झील का पानी बल्लियों उछल रहा था और जो सभी नावों को लील जाने को बेताब था, अब बिल्कुल शांत पड़ गया था। नार्वे भी बिल्कुल स्थिर हो गई थीं। सभी लोगों की जान में जान आ गई। उनकी मुख मुद्रा से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि आज उन्हें एक नया जीवन मिला हो, और इसके साथ साथ उनके होंठों पर झलक रही थी उस अजनबी और अद्भुत मुसाफिर के प्रति श्रद्धापूर्ण कृतज्ञता जिसने आज उन्हें मझधार में डूबने से बचा लिया था। सभी लोगों के सोए हुए आत्मबल को जगाने के उद्देश्य से उस महापुरुष जीसस क्राइस्ट ने कहा, भाइयों, कैसी भी मुश्किलें क्यों ना आए, जिंदगी में कभी हौसला मत खोना। हमेशा याद रखना, किसी भी तूफान की ताकत तुम्हारे विश्वास की शक्ति से ज्यादा बढ़कर नहीं हो सकती। अपने दिल से हर तरह के डर को निकाल कर फेंक दो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ तभी तुम खुद को जिंदा रख सकते हो, वरना मुसीबतों के तूफान तुम्हें कभी चैन से न जीने देंगे। धैर्य रखो और विश्वास की प्रचंड शक्ति से उनका डट कर मुकाबला करो, और फिर वे तुम्हारे देखते देखते ऐसे ही गायब हो जाएंगे जैसे अभी अभी यह तूफान शांत पड़ गया। पीड़ा अस्थायी होती है, लेकिन हिम्मत हार जाना स्थायी होता है।